नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। कानाफूसी की महफिल आज गरमाने वाली है। कानों में तो ऐसी बातें ही सुनाई दी है कि प्रशांत किशोर ने फिर से पोल खोलने की दहाड़ लगा दी और इस दहाड़ के निशाने पर है कुछ बड़े नाम, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, दिलीप जैसे मंत्री और भी कई। लेकिन वो 5 में से 3 नामों की चुप्पी ने सियासी गलियारों में नई नई अटकलें लगा दी है। तो शुरू करते हैं सीधा सवाल, आखिर प्रशांत किशोर क्या कहना चाहते हैं? और महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, क्यों कुछ नामों को छोड़ दिया गया? क्या ये समझौता है, डर है या फिर रणनीति? कानों में तो ऐसी ही बातें सुनाई दी है कि कुछ नेताओं ने माफी मांगी और कुछ ने नहीं, इसलिए पीके की तरफ से किस्त जारी है। क्या हुआ असल में, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पीके ने खुलकर कहा है कि उनके पास 100 में से ज्यादा नेताओं और अफसरों की लिस्ट है और धीरे धीरे वो इसका खुलासा करेंगे। पहले चरण में उन्होंने 5 बड़े नेताओं के नाम लिए, सम्राट चौधरी हो गए, अशोक चौधरी हो गए, मंगल पांडे हो गए, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल। पर पल भर में ही क्या हो गया? 3 नामों पर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? पीके ने कहा कि जो लोगों ने गलती मान ली उन्हें छोड़ दिया गया, जो नहीं मान रहे उन पर किस्त ब किस्त आरोप जारी रहेंगे। यानी राजनीतिक कुर्सी देखना अभी चालू है। कानों में तो ऐसी ही बातें सुनाई दी है कि जो चुप है उन्हें कागजात फिलहाल फाइल में रख दिए गए, पर जनाब हवा में तो नाम उतर गए ना। पीके को नीतीश कुमार पर वार करने की हिम्मत नहीं हो रही है। नीतीश को तो उन्होंने खुद ही ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रखा है, लेकिन उनके मंत्रियों को बेईमान बता रहे हैं। अरे भाई, सवाल उठता है कि ईमानदार कप्तान की टीम बेईमान कैसे हो सकती है? कानाफूसी तो ये है कि पीके की लिस्ट 100 लोगों की है, लेकिन गोलियां चल रही है सिर्फ 4 से 5 नेताओं पर। अरे भाई, बाकी 95 कहाँ गए? क्या कोई सेटिंग वेटिंग का मामला हो गया है क्या? देखिए, पीके का नया खेल है ना, किस्तों वाला धमाका वाला हो रहा है। मतलब आज सम्राट चौधरी हैं, कल मंगल पांडे हैं, परसों दिलीप जायसवाल और रोज अशोक चौधरी पर ही रिमिक्स चलता है। अब देखिए, पीके खुद कहते हैं कि हम कोई जांच एजेंसी नहीं, बस जनता को चेहरा दिखाना है। मतलब चोरी 200 करोड़ की हो या 2000 करोड़ की, उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज करना। पर उन्होंने समझाया भी, अगर कोई गलती मान लेता है और माफी मांग लेता है तो वो उसकी फाइल को किनारे रख देंगे। पर फाइल तब भी खुल सकती है अगर उनकी व्यवस्था सत्ता में आई तो। और अशोक चौधरी भाई साहब ठेकों में 5% कमीशन लेकर 500 करोड़ के मालिक बन गए। ये आरोप पीके ने ही लगाया है, लेकिन अशोक चौधरी कहते हैं कि ये सब बचा नहीं पा रहे क्योंकि एक दलित हेलीकॉप्टर से घूम गया। अरे वाह, बिहार में नेता भ्रष्टाचार से ज्यादा जाति कार्ड खेलकर बचना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, पीके कह रहे हैं कि मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल मान गए तो छोड़ दिया। मतलब भाई, भ्रष्टाचार मान लो, हाथ जोड़ लो तो फाइल किनारे रख दी जाएगी। ये कौन सा नया भ्रष्टाचार है? माफी योजना लॉन्च हो गई है क्या? पता चला कि कल से नेता लाइन लगाकर बोल रहे, पीके भाई माफी मांग ली, अब तो छोड़ दो हमें। यानी उनका कहना साफ है, अब हम कानूनी जंग की बजाय राजनीतिक जंग लड़ेंगे, कोर्ट में नहीं बल्कि जनता की अदालत में। रणनीतिक नजरिए से पीके का खेल साफ है। पहले मिड लेवल नेताओं के चेहरे उजागर करिए, उनसे डील करवाइए, कुछ को हिलाइए और बड़े लोगों को बाद में निशाना बनाइए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो सोशल मीडिया का शोर बना रहेगा और जनता की नजर बदलेगी। पर इसमें रिस्क भी तो है। अगर बार बार वही पुराना टेप चलाया गया तो जनता बोल सकती है, अरे नया क्या है? और पीके की इमेज हवाई दांव वाली बन सकती है। बीजेपी अभी इंतजार कर रही है कि पहले असर मापेंगे फिर जवाब देंगे। पर यहाँ दिक्कत सिर्फ बहस की नहीं, ये गठबंधन गणित है। पीके सीधे नीतीश को न छूकर जेडीयू के रसूखदारों को निशाना बना रहे हैं, ताकि जेडीयू के अंदरूनी ताकतों में हल चलाए। अगर बड़े ही गिरा देते तो गठबंधन में सेंध लग सकती थी। अब पूरा बिहार यही पूछ रहा है कि अगला नंबर किसका, क्योंकि पीके ने वादा किया है कि किस्तें जारी रहेंगी। तो बीजेपी जेडीयू के कई नेता आजकल नींद की गोलियां खा रहे हैं। कानों में तो कानाफूसी ये भी है कि कुछ नेता तो डर के मारे मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गए कि कहीं पीके का नया वीडियो उनके नाम से ना आ जाए। सोचिए, अगर पीके 100 नामों की सूची खोलेंगे तो क्या चुनावी मंच पर रियलिटी शो जैसा नाटक नहीं शुरू हो जाएगा? हर हफ्ते नया एपिसोड, आज किसने कब कमीशन लिया, कल किसकी संपत्ति कितनी बड़ी, और जनता कहेगी ये सब तो ठीक है पर हमें काम तो दिखाओ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जनता इन खुलासों को
सीरियसली ले रही है या फिर सोच रही है ये भी राजनीति का खेल है। क्योंकि बिहार की जनता जानती है नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, सारा खेल कुर्सी और कमीशन का है। कानाफूसी तो ये भी है कि लिस्ट काफी लंबी है और धमाका अभी बाकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या पीके सच में बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे या फिर ये भी बस एक नया पॉलिटिकल शो है जिसमें जनता सिर्फ दर्शक बनी रहेगी? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगला बम किसके नाम पर गिरेगा? आप हमें अपना जवाब कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।